हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। हम चेक करेंगे आपके एक्स की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, तो आप मन ही मन में अपने एक्स का नाम लीजिए या फिर उनको इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड करिएगा, हेल्प करिएगा। मेरे जो भी व्यूवर्स है उनके एक्स की क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए बताइएगा। हम चेक करेंगे कि आपके एक्स की करंटली क्या फीलिंग है और उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, हम सब चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड करिएगा, हेल्प करेगा। मेरे व्यूवर्स के एक्स की करंट फीलिंग बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। तो आपके जो एक्स है वो किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, डिसीजन मतलब उन्होंने पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको और किसी अदर सिचुएशन को लेके। ठीक है, और अभी की फीलिंग्स जो देखूँ तो अभी भी वो सिचुएशन में कंफ्यूज ही है। ठीक है, मतलब वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करके गलती की या फिर सही किया, समझ ही नहीं पा रहे। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, इंतज़ार कर रहे किसी सही समय का। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, और अभी आपके जो एक्स है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने उनसे शादी की डिमांड की होगी और वो कंफ्यूज थे कि वो आपसे शादी करे, इस रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, याद रखना ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक बात हर एक से रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ही रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो एक्स हैं वो आपको बहुत एक पॉजिटिव इंसान समझते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे विचार है उनको आपको लेकर। लेकिन आपके साथ शादी उन्होंने करनी चाहिए थी या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही है, ये वो अभी भी कन्फ्यूजन में है। ठीक है, उनको ऐसे कभी कभी लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया या फिर आप जो उनसे चाहते थे वो आपको नहीं दे पाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने मैरिज के लिए पूछा हो और उन्होंने मना कर दिया हो। फैमिली इशू भी हो सकता है या फिर किसी के लिए कास्ट इशू भी हो सकता है। तो अभी करंटली आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत एक सही इंसान थे कि जिनके साथ वो शादी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो देखकर उन्होंने आपको मना किया है। और अभी वो इसी सोच में लगे हुए हैं क्या उन्होंने जो किया वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, उनके दिमाग में वही बातें चल रही है, उनको कभी कभी ऐसे लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनके ऐसे थॉट्स है, देखो थॉट्स और एक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, इंसान सोच तो बहुत कुछ लेता है लेकिन जब वो करता है तो उस बात को ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके दिमाग के जो थॉट्स है वो हम बता देते हैं और आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने तो एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये उनके दिमाग के थॉट्स है। अगर उनके थॉट्स को वो एक्शन में लेकर आएंगे तो फिर वो सच में ही बहुत अच्छी बात होगी। तो उनके जो थॉट्स है वो आपके लिए ऐसे हैं कि वो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनकी ये फीलिंग्स है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पास्ट की बातें याद कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आप दोनों में जो भी इशू हुआ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, उनका ध्यान अभी आप ही की तरफ है। अभी वो किसी के भी साथ हो लेकिन उनका ध्यान आप ही पे है, फोकस्ड वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पछता रहे हैं उनसे जो भी गलतियाँ हुई है, उन गलतियों के बारे में सोच रहे हैं और खुद ही मन में पछता रहे हैं। देखो आपको एक वो बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हो। लेकिन मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है कि कुछ अदर ऐसी सिचुएशन थी कि वो दोनों में डिसीजन नहीं ले पाए और उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का सोचा। लेकिन अभी उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने गलती की है। ठीक है, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही उनकी पूरी दुनिया हो, ऐसा वो सोचने लगे हैं। ठीक है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल
उनको लगने लगे हो, आप एक बहुत अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, और उन्होंने उनसे जो गलतियाँ हुई है उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ऐसा वो सोचते हैं और खुद ही मन में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, देखो उनके पास ऑप्शंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो आप ही के तरफ बढ़ना चाहते हैं, हाइड कर रहे हैं उनकी जो भी फीलिंग्स है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा वो छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, या फिर बताना नहीं चाहते। उनको ऐसे लगता है कि वो अगर आपको बता देंगे तो वो कमज़ोर मतलब लगने लगोगे, मतलब सॉरी, उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो उनकी फीलिंग्स आपको बता देंगे तो आप उनको कमज़ोर समझने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए वो उनकी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते आपको कि वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, छुपा रहे हैं आपसे, और सिचुएशन में जैसे फंसे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि उन्होंने आखिर क्या करने से आप उनकी लाइफ में वापस आओगे। ठीक है, ये सब बातें वो सोच रहे, और ऐसे स्टक से हो गए सिचुएशन में। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आप ही के बारे में भगवान से प्रेयर करते हैं, आप ही के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत अनमोल इंसान समझने लगे हैं, और आपके लिए ही भगवान से विश मांगते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आओ। देखो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लेना चाहिए था आपके फेवर में वो नहीं लिया है। ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, और अभी भी ये इंसान यही चाहता है कि अगर भगवान ने आपको उनके लिए बनाया है तो वही आपको मिला देंगे, ऐसे इनके थॉट्स है। इन्होंने अभी भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुश नहीं है आपके बिना, लेकिन खुद होके प्रयास भी नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में इतना वर्क नहीं किया है, तो अभी वो शुरू से इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए ही रुके हुए हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, दिखावा किया है आपके सामने, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला है। अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक का सीन है। वो किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो चुके हैं कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है, चाह कर भी आपको भुला भी नहीं पा रहे, और जो सिचुएशन में अभी स्टक है, जो भी उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, तो वो उस वजह से आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा या फिर मैं ऐसी करूंगी, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए जो प्रयास करना चाहिए ना, वो करते नहीं नजर आ रहे। सिर्फ उनके दिमाग में ही चल रहा है कि उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर आप इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे, एफर्ट्स नहीं लगा रहे, स्टक हो गए जैसे सिचुएशन में। फोकस्ड है आपकी तरफ, आप ही की तरफ ध्यान है उनका, इस रिलेशनशिप में आपके साथ वापस आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे और एडवाइस भी ले रहे लोगों से, ट्रेडिशनल वे में आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। डर रहे बहुत ज़्यादा कि कहीं आप कहीं और कनेक्ट ना हो जाओ, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहे, ये बात का डर है उनको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो डरते हैं बहुत ज़्यादा आपको खोने से, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं आप कहीं और ना कनेक्ट हो जाओ। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया
उस वजह से आपसे आके बात करे और आपका सामना करे, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। अभी वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है इन्होंने आपको। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं लेकिन छुपा बहुत ज़्यादा रहे, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है उनका, खुश नहीं है अपनी लाइफ में। वो अभी आप ही के बारे में सोच रहे, और पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको वैल्यू नहीं की है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको समय नहीं दिया है, आप सिर्फ इनसे वक्त मांगते थे, वो भी ये इंसान आपको दे नहीं पाए। तो अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे कि इन्होंने पास्ट में आपको क्यों नहीं समझा। ठीक है, बहुत सी बातें इनको क्लियर होने लगी है, और अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको वो सब देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।